हेलो दोस्तों, चैनल पे आपका स्वागत है। तो जैसे कि इस चैनल पे एमपी पुलिस या एमपीएसआई के लिए जो अपकमिंग वैकेंसी है या जो रनिंग पे एमपी पुलिस चल रही है, तो उसके लिए एमपी जीके के लिए हम ट्रिक के माध्यम से कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो एमपी पुलिस में पूछे ही जाएंगे, क्योंकि इनका एमपी जीके का जो वेरिएशन रहेगा 8 से 9 नंबर का रहेगा एमपी पुलिस में। जो जनरल कैटेगरी के लिए जो सिलेक्शन के लिए नंबर चाहिए वो 80 से अबव ही चाहिए, क्योंकि उसके पहले कुछ नहीं होगा। रनिंग के लिए भले ही दौड़ाने के लिए बुला ले वो, तो इसमें 8-9 नंबर का फ़र्क काफ़ी बड़ा होता है। इसमें से आप अगर 5 नंबर भी पा लेते हैं तो आपका मतलब कई हज़ारों लड़कों से आप ज़्यादा ऊपर चले जाएंगे। तो हमारा यही प्रयास है कि इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, हमने पेपर भी देखा है कि पुलिस के, तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम इम्पोर्टेंट टॉपिक ही यहाँ डिस्कस करें, क्योंकि हमारे पास समय 1 महीने का ही है। तो हम आज का जो हमारा वीडियो है मध्य प्रदेश के प्रमुख किले और दुर्ग से संबंधित है, उसे हम आसानी से 10 या 15 मिनट में डिस्कस कर लेंगे और ट्रिक के माध्यम से करेंगे। पहला है हमारा ग्वालियर का किला। ग्वालियर में बहुत सारे किले हैं, एक किले के अंदर ही बहुत सारे किले हैं, और उन किलों का नाम क्या है आपको याद करना। लगभग 5 किले हैं या 5 दरवाजे हैं, तो उनके नाम क्या हैं आपको यहाँ पे पता करना। पहला है ग्वालियर का किला जो है महाराजा सूरज सेन ने बनाया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्वालियर के किले का निर्माण किसने किया था? सूरज सेन ने किया था। और इस किले के 5 गेट हैं या द्वार हैं, और उन द्वारों का क्या नाम है? आलमगीर दरवाज़ा, दूसरा है हिंडोला दरवाज़ा, तीसरा है गुजरी महल, और चौथा है चतुर्भुज दरवाज़ा, इसे ही भरतरी दरवाज़ा भी कहते हैं, और 5वां है हमारा हाथी फोड़ दरवाज़ा। मतलब ये 5 दरवाज़ा हैं। पहला कौन सा है आपको मन में ही मतलब बोलना है। बोलना क्या है कि आलमगीर का दरवाज़ा, हिंडोला का दरवाज़ा, और गुजरी महल, चतुर्भुज मंदिर का दरवाज़ा, हाथी फोड़ दरवाज़ा। आप कैसे याद करेंगे? आलमगीर दरवाज़ा मतलब जो वहाँ के मुसलमान थे उनके लिए एक दरवाज़ा बना दिया गया। दूसरा हिंडोला दरवाज़ा, मतलब इतना मजबूत दरवाज़ा तो उसे डुला भी नहीं सकते आप, तो हिंडोला दरवाज़ा। गुजरी महल मतलब जो अपनी महारानी के लिए, उनकी महारानी थी सूरज सेन के लिए, उनके लिए बनाया गया था गुजरी महल, उनका नाम था गुजरी, तो गुजरी महल के लिए दरवाज़ा बनाया गया। फिर चतुर्भुज मंदिर दरवाज़ा, एक मंदिर भी बनाया गया था उस किले के अंदर, और उस मंदिर का नाम था चतुर्भुज मंदिर दरवाज़ा, उसे भरतरी दरवाज़ा भी कहते। हाथी फोड़ दरवाज़ा मतलब एक ऐसा दरवाज़ा था जिसे हाथी भी नहीं फोड़ सकता था। और हिंडोला था, मतलब कितने दरवाजे थे? 5 दरवाजे थे, आपको याद हो गए। इस किले में कुछ मंदिर भी हैं। कौन सा मंदिर है? सास बहू का मंदिर, चतुर्भुज मंदिर खजुराहो में भी है, एक यहाँ भी है, ठीक है। मान का मंदिर, तेली का मंदिर। तेली के मंदिर के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि तेली का मंदिर जो दक्षिण भारत की जो संस्कृत है उस पर आधारित है, तो पूछा जाता है दक्षिण भारत से कौन सा मंदिर प्रेरित है, वह है तेली का मंदिर। और है विष्णु का मंदिर, तो कौन सा है? सास बहू का मंदिर, चतुर्भुज का मंदिर, और मान मंदिर, तेली मंदिर, विष्णु मंदिर। फिर है ग्वालियर के किले को भारत के किलों का रत्न या पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है। तो यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस किले को पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है या किलों का रत्न कहा जाता है, माने किलों में से भी रत्न है वो कौन सा है? वह है ग्वालियर का किला। तो आई होप आपको याद हो गए होंगे। तो नेक्स्ट पे मूव कर रहे हैं हम धार का किला। धार पता है जिला है ना, तो धार का किला पीथमपुर जो आपने सुना होगा, तो पीथमपुर धार में है। तो धार के किले में क्या क्या बात है? तो धार के किले में है मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में है। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपनी दक्षिण विजय के दौरान देवगिरी जाते हुए यहाँ समय ठहरने के लिए निर्मित करवाया गया था। मतलब धार का किला किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। अब इसे किसने बनवाया तो कैसे याद करें? धार मतलब धारदार, तो धारदार से आप क्या करें? मोहम्मद बिन तुगलक, गलक को आप कहते हैं गला, तो गला से आप कैसे? धारदार हथियार से ही गला कटता है, ऐसे तो नहीं कटेगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने धार का किला बनवाया था। इसके लिए और क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें एक इम्पॉर्टेंट ये है कि इस किले में कालका का मंदिर है, खरबूजा महल है, और अब्दुल शाह चंगेज़ का मकबरा भी है। तो अब कैसे याद करेंगे? कालका का मंदिर माने जो काली का मंदिर है वो धार किले में। काली के मंदिर में आप देखते हैं बकरे को काट कर चढ़ाते थे पहले, तो उसमें कैसे काट? धार से ही काटेंगे, तो मतलब धार का कालका मंदिर। खरबूजा को कैसे काटेंगे? धार से ही काटेंगे, जो धार वाला औजार होगा।
तो धार का किला में कौन सा खरबूजा महल। अब्दुल शाह चंगेज खां पता होगा आपको, बहुत ही खूंखार था वो, मंगोलियन था, मतलब एक हिसाब से मंगोल था, तो वह भी बहुत ही मतलब किला टाइप का था, तो वह भी कहाँ, धार का किला में ही उसका मकबरा है। तो आई होप आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट पे मूव कर रहे हैं, वह है असीरगढ़ का किला। असीरगढ़ का किले के बारे में ये है कि यह किला है कहाँ, यह किला है बुरहानपुर में। बुरहानपुर में कौन बनवाया था, असीरगढ़ का किला को बनाया था आसा नामक अहीर राजा ने। अब याद कैसे होंगे, असीर, अस्सी माने आस इसमें भी है और आसा भी में है, मतलब आसा ने ही बनवाया था असीरगढ़ का किला। इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है, माने दक्षिण में साउथ इंडिया का एंट्रिंग गेट बोला जाता है। तो कौन से किले को बोला जाता है, वह बोला जाता है असीरगढ़ का किला। और पीछे हम क्या बताएं कि पूर्व का जिब्राल्टर या किलों का रत्न किसे कहा जाता है, ग्वालियर का किला। असीरगढ़ किले में और क्या है, आशा देवी का मंदिर है, यह प्राचीन शिव मंदिर है, माने आशा देवी का मंदिर, आशा असीर ऐसे याद करेंगे, सेम राइमिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट तो मूव करते हैं हम चंदेरी का किला। चंदेरी का किला में क्या है, इसे किसने बनवाया था, चंदेरी के किले को प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल द्वारा अशोकनगर में बनवाया गया था। अशोकनगर में ही चंदेरी है, तो चंदेरी अशोकनगर में है और चंदेरी का किला, और किसने बनवाया था, कीर्तिपाल। माने उनकी इतनी कीर्त बहुत इतनी थी कि चंदेरी चांद तक पहुंच गई थी, तो कीर्तिपाल ने चंदेरी का किला बनवाया था। इसमें क्या क्या है, इसमें जौहर कुंड है, मतलब जौहर करने के लिए, और हवा महल है, और नौखंडा है, खूनी दरवाज़ा है। मैं चंदेरी में क्या क्या है, जौहर कुंड। अब इसे अब कैसे फ़नी तरीके से याद करेंगे, चंदेरी कीर्तिपाल की जो पत्नी थी वो क्या थी, मतलब आक्रमण हो तो उसके लिए जौहर करने के लिए कुंड बनवाई थी। हवा महल, एक महल भी बनवाई थी, क्या कि मतलब उसमें चढ़ के आप हवा ले सकते हैं, खुली हवा, मतलब ऊंचा था वो। नौखंडा माने वो 9 खंडों में महल बना था, हवा लेने के लिए 9 खंडों में बना था। और खूनी दरवाज़ा था, खूनी दरवाज़ा मतलब जो कैदियों को मारने के लिए खूनी दरवाज़ा। तो चंदेरी में क्या क्या है, जौहर है, हवा कुंड है, और नौखंडा है, और हवा महल है, नौखंडा है, खूनी दरवाज़ा है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, हम याद करने के लिए हिसाब बता रहे हैं, प्रोफेशनल तरीके से नहीं पढ़ाना चाहते आपको। नेक्स्ट है हमारा ओरछा दुर्ग। ओरछा दुर्ग ये कहाँ है, ओरछा में है। ओरछा कहाँ है, टीकमगढ़ में है। ओरछा कहाँ, टीकम। अब कैसे याद करेंगे ओरछा टीकमगढ़ में, ओरछा, ओरछा मन रक्षा, रक्षा कौन करते हैं, जो टीका लगाए रहते हैं, तो टीकमगढ़, टीकमगढ़ से ओरछा याद कर सकते हैं। वीर, जो टीका कौन लगाते हैं, वीर लोग ही तो लगाते हैं, तो वीर सिंह द्वारा टीकमगढ़ में ओरछा दुर्ग बनवाया गया था। और यहाँ पे क्या क्या है, चतुर्भुज मंदिर, आपको बताया था चतुर्भुज मंदिर यहाँ भी है, टीकमगढ़ में है। राम मंदिर है, राम भगवान भी तो रक्षा करते हैं। लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी है, मतलब लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी यहाँ। जहांगीर का महल भी है, जहांगीर मतलब मुगल शासक था, वह रक्षा करता था, तो जहांगीर का महल भी ओरछा में है। नेक्स्ट पे मूव कर रहे हैं, वह अजयगढ़ का दुर्ग। अजयगढ़ का दुर्ग कहाँ है, यह पन्ना में है। पन्ना में कौन से राजा ने बनवाया था, ये राजा अजयपाल। अजय नाम ही है अजयगढ़ का किला, तो अजयपाल ने ही बनवाया था। और कहाँ बनवाया था, वह पन्ना में बनवाया था। तो यहाँ पर पत्थर की नक्काशी पर बना हुआ राजा अमन का महल अत्यधिक प्रसिद्ध है। मतलब यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि राजा अमन का महल कहाँ है, राजा अमन का महल पन्ना में है, अजयगढ़ का दुर्ग के अंदर। ठीक है, तो आई होप आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट, बांधवगढ़ का किला या दुर्ग, यह किसने बनवाया था, यह बघेल शासक व्याघ्रदेव ने बनवाया था। बांधवगढ़ का किला कहाँ है, ये उमरिया में। अब कैसे याद कर सकेंगे, अगर किसी को आप बांध देंगे तो उसकी उम्र निकल जाएगी, तो ऐसे याद कर सकते हैं, बांधवगढ़ का किला उमरिया में है। और इस दुर्ग में क्षीर सागर कुंड है, शेषशाही तालाब है, विष्णु भगवान का मंदिर है, राम लक्ष्मण सीता का मंदिर है। मतलब अगर तीनों को तीनों पता हो तो वह कहाँ है, राम लक्ष्मण सीता तीनों का मंदिर कहाँ है, बांधवगढ़ में। यहाँ शेषनाग पे जो पड़े हुए भगवान विष्णु की मूर्ति भी है, अगर मतलब यूट्यूब में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। शेषशाही तालाब भी है, और वहीं पे उस तालाब में विष्णु भगवान लेटे हुए हैं। और क्या है, क्षीर सागर कुंड, पता है विष्णु भगवान कहाँ पे लेटते हैं, तो उसे क्षीर सागर में। और राम लक्ष्मण सीता का मंदिर भी बांधवगढ़ में। मतलब तीनों को एक मिला के बना दिए, तीनों मिल के एक मंदिर बनाया गया है। तो वहाँ कहाँ, बांध दिया गया है वहाँ पे। तो राम भी है, लक्ष्मण भी, सीता भी, तीनों का मंदिर यहाँ पे है बांधवगढ़ में।
नेक्स्ट है हमारा रायसेन का दुर्ग। इस दुर्ग में क्या, रायसेन का दुर्ग कहाँ पे है, रायसेन में है, नाम से ही पता चलता है। किस राजा ने बनवाया था, राजा राज बसंती ने बनवाया था, राज बसंती ने बनवाया था रायसेन का किला। इस दुर्ग में 3 राजमहल हैं, कौन कौन से, बादल महल, राजा रोहित का महल और इत्र महल। तो अब इसे कैसे याद करेंगे, याद करने का तरीका है कि राजा रोहित ने बादलों में इत्र फेंका, कहाँ, रायसेन में। रायसेन के राजा रोहित थे, उन्होंने बादलों में इत्र पता है आपको ना, सेंट, परफ्यूम फेंक दिए थे, तो रायसेन। और कैसे याद कर सकते हैं आप, बादल, रायसेन, एक रायसेन थे बादलों की जैसे राय देते थे, जैसे बादल पता है आपको, एक कहीं यहाँ थे फिर वहाँ चले गए, मतलब स्थिर नहीं होते, ऐसे बादलों जैसे राय देते थे वो। राजा रोहित भी थे, वैसे ही थे। इत्र, लोग इत्र लेने से पहले क्या लेते हैं, राय लेते हैं कि कौन सा इत्र ज़्यादा अच्छा है। तो इत्रदार का महल, बादल का महल, राजा रोहित का महल, ये सब रायसेन में है और बसंती ने बनवाया था। आप ऐसे याद कर सकते हैं, बसंती ने बनवाया था। नेक्स्ट है मंडला का किला। मंडला के किला की खास बात क्या है कि कहाँ है, ये मंडला में है, जैसे नाम से पता चलता। किसने बनवाया था, नरेंद्र शाह ने बनवाया था। मंडला का किला नरेंद्र शाह ने बनवाया था। और यहाँ पे क्या है, राजराजेश्वरी का मंदिर है, इस किले में राजराजेश्वरी का मंदिर है, किसमें, मंडला के किले में। इसके लिए बस इतना ही बात है। नेक्स्ट है मंदसौर का किला। पता है मंदसौर कहाँ है, ये वेस्ट में है ना, एमपी की मैप देखेंगे इसमें वेस्ट में मिलेगा मंदसौर। तो यह किसने बनवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। इस मंदिर में क्या है, इस मंदिर में तापेश्वर महादेव मंदिर है, तापेश्वर महादेव का मंदिर है। पता है महादेव जो भगवान होते हैं बहुत ही भोले और मंद होते हैं, मंद मतलब प्रसन्न होते हैं, धीरे धीरे ही प्रसन्न होते हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, तापेश्वर महादेव मंदिर मंदसौर में है। और आप कैसे याद कर सकते हैं, मंदसौर, सौर में क्या होता है, सौर मतलब सूर्य, और मंद मतलब धीमा, जो सूर्य से चीज़ें गर्म होगी, आप किसी को रख देंगे तो सूर्य के मतलब प्रकाश में, तो धीरे धीरे ही तपेंगी। तो तापेश्वर महादेव का मंदिर मंदसौर में है। इसके लिए बस इतनी ही इंपॉर्टेंट बातें, बाकी कुछ नहीं, आप इसे मतलब हटा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका गिन्नौरगढ़ का किला। यह कहाँ है, गिन्नौरगढ़ का किला, यह गिन्नौरगढ़ में ही है, जैसे नाम से पता है। किसने बनवाया था, उदय वर्मन ने बनवाया था। इस किले में अंतिम बार गौड़ शासक कमलपति ने शासन किया था। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, तोतों का क्षेत्र मतलब तोतों के लिए, पैरट तोतों के लिए प्रसिद्ध कौन सा किला है, वह है गिन्नौरगढ़ का किला। अब कैसे याद करेंगे, तोते अगर प्रसिद्ध है मतलब क्या, वहाँ बहुत सारे तोते हैं, बहुत सारे हैं, इसका मतलब यह है कि वहाँ इतने तोते हैं कि गिन ही नहीं सकते आप। तो गिन्नौरगढ़ का किला माने गिनो, और गिनो कितने हैं, तो गिन्नौरगढ़ का किला तोतों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है दतिया का किला। दतिया पता है कहाँ है ये, मतलब नॉर्थ साइड में, एमपी मैप में, आपको पता होना चाहिए। एमपी जीके के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको मैप की जानकारी हो कि कौन सा जिला कहाँ पे है। तो आपको याद करने का तरीका सिंपल और आसान तरीके से आप सीख सकते हैं। नेक्स्ट है दतिया का किला। इसे किसने बनवाया था, राजा वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया था। राजा वीर सिंह बुंदेला ने इस किले का निर्माण कराया था। इस किले के प्रवेश द्वार पर महाराजा भवानी सिंह ने न्याय राज मुकुट का रत्न है, मतलब न्याय राज मुकुट का रत्न है, यह किसने लिखवाया था, कहाँ लिखवाया था, दतिया में लिखवाया था। इस किले में क्या क्या है, कहाँ, मतलब इस किले में सतखंडा महल है, नवखंडा नहीं, नवखंडा तो आपको पता है कहाँ, सतखंडा है, और क्या है, वीर महल है, गोपाल महल है और मुंडा महल है। तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सतखंडा महल। तो सतखंडा महल कहाँ है, दतिया में। और नौखंडा कहाँ है, चंदेरी में, क्योंकि नौखंड थे, हवा आती थी वहाँ से, तो जो रानी थी, ऐसे आपको याद है ना। तो सतखंडा महल कहाँ है, दतिया में। इसे और न्याय का राज का मुकुट है, यह किसने लिखा, कहाँ लिखा था, दतिया के किले में ही लिखा था। नेक्स्ट है हमारा नरवर का किला। नरवर का किला शिवपुरी में है। नरवर का किला कहाँ पे, शिवपुरी जिले के करेरा में राजा नल द्वारा, मतलब नरवर कहाँ से बनवाया, किसने बनवाया था, राजा नल ने। तो नरवर, नर ना बोले आप, नल ही बोले, नलवर। तो नलवर का किला किसने बनवाया था, राजा नल ने बनवाया था। इस किले में राजा नल व दमयंती की अनेक
प्रणय कथाएं विख्यात हैं। मतलब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि 2 क्वेश्चन इसे पूछे जा सकते हैं। नरवर का किला कहाँ है, दूसरा राजा नल या दमयंती की जो कथाएं हैं प्रमिस मतलब फेमस है वो कहाँ है, वह नरवर के किला में। नेक्स्ट है हमारा मकड़ाई का किला। मकड़ाई का किला कहाँ पे है? मकड़ाई का किला है हरदा में। किसने बनवाया था? मकरंद शाह ने। मकड़ाई को मकरंद बोल दें, मकरंदाई ऐसे बोल दें आप तो याद हो जाएगा, क्योंकि दिमाग में आपको उसे फीड करना, मतलब दिमाग का जो पीछे वाला पार्ट होता है जहाँ परमानेंट अगर कोई चीज़ स्टोर होती है तो वहाँ पे आपको ले जाना है। मकरंद शाह ने बनवाया था मकड़ाई के किला। कहाँ पे है ये? हरदा में। कैसे याद करेंगे? सेम है, मकड़ाई। मकड़ाई मतलब मकड़ी ने काट लिया, अगर मकड़ी काटेगी तो क्या करेंगे आप? उसमें हल्दी लगाएंगे। तो हरदा का किला हल्दी तो कहाँ लगा है? मकड़ाई का किला में। किसने बनाया था? मकरंद शाह ने बनवाया था। नेक्स्ट है हमारा किला, वह है संबलगढ़ का किला। संबलगढ़ का किला, संबलगढ़ किले की बात है, ये नाम से पता है कहाँ? संबलगढ़ में है। संबला गुर्जर द्वारा रखी गई थी, जिसका पूर्ण निर्माण करौली के यदुवंशी राजा गोपी सिंह ने बनवाया था। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंट है कि संबलगढ़ का किला कहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा कौन सा किला? नरसिंहगढ़ का किला। नरसिंहगढ़ का किला कहाँ है? नरसिंहगढ़ का किला है राजगढ़ में। कैसे याद करेंगे? नरसिंह भगवान थे, वो भगवान से बड़ा कोई तो राज कर नहीं सकता, राजा कोई होता नहीं। तो नरसिंहगढ़ का किला कहाँ है? राजगढ़ में। तो आप ऐसे भी याद कर सकते, नरसिंहगढ़ में भी गढ़ है और राजगढ़ में भी गढ़ है, तो राजगढ़ में, जिसे कश्मीर ए मालवा के नाम से भी जाना जाता है। इसी किले के पास चिंडी खो झील है। तो आपसे यह पूछा जाएगा कि कश्मीर ए मालवा के नाम से किस किले को जाना जाता है? मतलब मालवा का कश्मीर, वह कौन सा किला है? वह है नरसिंहगढ़ का किला। नेक्स्ट है हमारा, नहीं आज के लिए बस इतना ही। आई होप अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना व्यू कमेंट में यह भी लिखें कि कौन सा टॉपिक आपको वीक है, क्योंकि एमपी पुलिस के लिए आपको पता है कि 80 से कुछ पहले कुछ होने वाला नहीं, तो आपको 80 से ऊपर के लिए तैयारी करना है। तो छोटी छोटी चीज़ें भी आपको याद करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि यह किला कहाँ है, बस इतने में काम नहीं चलने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।